बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सब्जेक्ट जो स्टडी करेंगे वो ETH 100 है, जिसका नाम अफेक्टिव सिटीज़नशिप भी है। तो इसकी इंशाल्लाह हम मिड टर्म की तैयारी करेंगे। मैंने इसके लेक्चर वाइज नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें MCQs भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ठीक है, पास्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर रब्ता करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके हैंडआउट्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं इतने असेंबल हुए हुए, लेकिन आप LMS पे अगर जाते हैं तो हैंडआउट्स ये सारे मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। थीम 2 के आप देख लें। इसके थीम्स हैं, मेरे ख्याल में 6 थीम में से आपका पेपर आएगा या 7 में से आएगा, वो मैंने बनाया हुआ है। तो ये टॉपिक 5 है। इस तरह से पैराग्राफ की शक्ल में आपके हैंडआउट्स हैं। अगर आप इसको भी पढ़ के चले जाएँ तो वेल एंड गुड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कि MCQs कौन सा है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है और लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। तो इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नोट्स तैयार किए हैं और ये 3 नंबर 1 के MCQs हैं। ठीक है, अव्वल के नोट्स हैं। पहले टॉपिक नंबर 1 है और फिर टॉपिक नंबर 2 है। हम इस वीडियो में टॉपिक्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इनके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसमें मैंने रिवीजन शीट भी हर थीम की बना दी है। अब पहले थीम के हमारे पास 15 MCQs हैं। पहला थीम जो है ये थोड़ा सा सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। अब ये जो मेरे नोट्स भी हैं ये 74 पेजेस के हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी भी है। ठीक है, अच्छा पहला है वाई वी आर स्टडिंग दिस कोर्स। तो किस लिए स्टडी कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड रीज़न फॉर सोसाइटल वीकनेस, यानी जो सोसाइटी के अंदर वीकनेस है इनको हम स्टडी कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ पर्पस ऑफ दिस कोर्स। तो डी ऑप्शन है एंटरटेनमेंट, इसका पर्पस नहीं है। रियलाइजेशन पर्पस है, प्लानिंग पर्पस है और शेयरिंग आइडियाज पर्पस है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट MCQs हो सकता है। अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू, बी ऑप्शन है इंटरनल फीलिंग अबाउट फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQ नंबर 4 कि एम्पैथी जो है प्राइमरी किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो बी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग अदर्स पेन, यानी अगर किसी और को दुख दर्द है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं, तो ये इसको एम्पैथी कहते हैं। पेट्रोटिज्म का क्या मतलब है? पेट्रोटिज्म का मतलब है लविंग एंड इम्प्रूविंग वंस कंट्री। आगे है विच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट इफेक्टिव सिटीजनशिप। तो बी ऑप्शन में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और पेट्रोटिज्म। आगे हमारे पास है द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव सिटीजन इज, पहला बेनिफिट क्या हो सकता है? तो सी ऑप्शन है बेटर पर्सनल परफॉर्मेंस, आपकी अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आगे है कि बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव सिटीजनशिप आर अवेलेबल बोथ इन दिस लाइफ एंड हेयर आफ्टर। ठीक है, हमें दीन भी ये सबक देता है कि आप एक अच्छे शहरी बन के ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन इंक्लूड, ए ऑप्शन हमारे पास है लॉयल्टी टू द स्टेट। आगे है सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू ओबे, क्या ओबे करना होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके पाकिस्तान का है, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, उसका जो भी लॉ है उसको फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आर्टिकल 5 मेक्स भी ड्यूटी बाइंडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs में से आपका आएगा। अच्छा स्टूडेंट, देख सकते हैं आप मेरे नोट्स में कि पहले MCQs की स्टेटमेंट है, फिर उसके ऑप्शंस हैं, फिर करेक्ट आंसर है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। अब ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं उनको हाईलाइट भी कर दूंगा। तो आर्टिकल 5 मेक्स विच ड्यूटी बाइंडिंग, सी ऑप्शन लॉयल्टी टू द टेस्ट, यानी एवरी सिटीजन टू रिमेन लॉयल टू द स्टेट। अगेन स्टेट इंस्टीट्यूशन आर लीगली बाउंड टू, बी ऑप्शन हमारे पास है फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे एम्पैथी, कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव सिटीजनशिप बिकॉज इट हेल्प्स अंडरस्टैंड अदर्स चैलेंज। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट MCQs है कि चेंज इन टेरिटोरीज ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉज आर एक्सेप्टेबल व्हेन, बी ऑप्शन हमारे पास है विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि वी स्टेटमेंट बेस्ट समराइज इफेक्टिव सिटीजनशिप। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी एंड पेट्रियटिज्म। अब ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट जो थीम है 2 से लेकर आपके नेक्स्ट तक, उसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी इसमें ये हो सकता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव सिटीजनशिप, यही आ सकता है आपके, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसके नहीं आएंगे। आगे जो हमारा थीम 2 है राइट्स ऑफ सिटीजन के बारे में, मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था हैंडआउट्स थीम 2। तो ये है राइट्स ऑफ सिटीजन, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी।
अब यहाँ क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं ना, तो लेक्चर्स में से भी एमसीक्यूज बनकर आएंगे, जैसे हैंडआउट्स में से नहीं आएंगे। तो मैंने उनकी थोड़ी सी लेक्चर से भी डिटेल ली है और आपके लिए यहाँ सारा कुछ उसके अंदर लिख दिया है। अब ये एवरी पर्सन हैज़ टू राइट अ फेयर ट्रायल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें टॉपिक्स में। तो हम इनके एमसीक्यूज करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए साथ साथ। ये अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज नोट्स यू विल गेट A+ ग्रेड इन दिस सब्जेक्ट। ओके, अच्छा जी, ये एमसीक्यूज हैं एग्जाम लेवल के। विच आर्टिकल गारंटी टू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो हमारे पास आर्टिकल नंबर 9 जो है वो गारंटी देता है कि प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन एंड प्रिवेंट्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद दीज राइट्स। हैंडआउट्स में एक टर्म यूज़ की गई है लिबर्टी, इसका क्या मतलब है? बी ऑप्शन हमारे पास है, फ्रीडम कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम सिटीजन्स। ठीक है, इसमें क्लियरली स्टेट किया गया कि लिबर्टी एंड फ्रीडम कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनी सिटीजन। आगे है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन इन अ फेयर ट्रायल। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, जजेस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेयर ट्रायल लेने के लिए। आगे है व्हाट इज द प्रोहिबिटेड बिफोर अ फाइनल कोर्ट जजमेंट। तो मीडिया ट्रायल प्रोहिबिटेड होता है, यानी अगर आपकी कहीं जजमेंट है, कोई केस है, तो आप मीडिया ट्रायल में पहले नहीं जाए। अब ये एमसीक्यूज है कि कौन सा आर्टिकल है जो फॉरबिड करता है स्लेवरी एंड फोर्स लेबर को। तो हमारे पास आर्टिकल 11 है, इनको आपने याद करके जाना है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं। पहले थीम में जो इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने आपको वो छुड़वाए हैं और आपको बता भी दिया है, लेकिन ये सेकंड थीम से आपका जस्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फोर्स लेबर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज बी ऑप्शन है, इट वायलेट सिटीजन राइट एंड फ्रीडम। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कौन सा आर्टिकल ग्रांट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विच आर्टिकल ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो वो हमारे पास आर्टिकल 15 है जो कि सिटीजन को अलाउ करता है कि मूव फ्रीली एंड सेटल एनीवेयर इन पाकिस्तान एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड एरियाज। आगे एमसीक्यू नंबर 8 है कि परमिशन इज जनरली रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग सी प्राइवेट हाउसेज एंड इंस्टीट्यूशंस में आप दाखिल होने से पहले आपको परमिशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे है द राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज गारंटीड बाय। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है आर्टिकल नंबर 19। यानी आर्टिकल नंबर 19 में क्या होता है, इसमें सिटीजन को राइट दिया जाता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं वहाँ रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से, यानी इजाज़त से जाना होगा वहाँ। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन में भी रिस्ट्रिक्टेड इफ़ इट कैन बी मिस यूज और इज़ प्रोहिबिटेड। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजियस फ्रीडम इज़ गारंटीड अंडर ए ऑप्शन है आर्टिकल 20, 21, 22 के थ्रू आप रिलीजियस फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने यानी रिलीजियस को चूज़ भी कर सकते हैं, उसकी पूरी दावत भी दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। आगे एमसीक्यूज है, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन बी ऑप्शन है रिलीजन। रिलीजन को बेस करते हुए आपको एडमिशन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो क्या गारंटी करते हैं, कौन से आर्टिकल में गारंटी करते हैं। तो वो बी ऑप्शन आर्टिकल 23 और 24 में कि हर बंदा के पास राइट है कि वो ओन अपना मकान बना सके, प्रॉपर्टी ले सके, बाय कर सके और सेल कर सके। ठीक है, आर्टिकल 28 मेनली प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, लैंग्वेज एंड कल्चर को। ठीक है, लैंग्वेज एंड कल्चर को आर्टिकल कौन सा प्रोटेक्ट करता है, 28। आगे है आर्टिकल 15 में बल्कि आर्टिकल 26 में डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन विच फैक्टर इज प्रोहिबिटेड। डी है ऑल ऑफ दी, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स के ऊपर आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट है, लास्ट एमसीक्यूज है बी ऑप्शन। ठीक है, बी कौन सा है, जस्टिस एंड फेयर कंपटीशन। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आपने लाजमी से करना है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है थीम नंबर 3, ये किधर है जी, ये रहा थीम नंबर 3। इसमें टॉपिक 14 से लेकर 18 तक हैं। इसमें मेजर चैलेंजेस हैं बिफोर एन इफेक्टिव सिटीजनशिप, सिटीजन पॉवर्टी और मेजर चेंज बिफोर एन इफेक्टिव सिटीजन इलनेस। तो ये सारी इग्नोरेंस वगैरह ये हैं। तो स्टूडेंट इसके एमसीक्यूज हम करते हैं। व्हाट इज़ पॉवर्टी, ठीक है, इसमें मैंने डिटेल से सारा समझा दिया कि आपको कहीं से भी लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज नोट्स। ओके,
अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे द मर्सीफुल एकेडमी पर रब्ता करके देख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये टॉपिक नंबर 17 है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि मेजर चैलेंजेस बिफोर एन इफेक्टिव सिटीजन, इनजस्टिस के बारे में। ठीक है, जुडिशियल इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस और नेक्स्ट क्या है, सोशल इनजस्टिस। तो ये हमारे पास टॉपिक 20, 21 और इम्पोर्टेंट फाइनल टर्म डिवीजन ये ले। तो ये टॉपिक 21 तक के एमसीक्यूज आपके होंगे। विच चैलेंज क्रिएट कंटिन्यूस टेंशन एंड डिप्रेशन इन अ पर्सन। तो जो पॉवर्टी का चैलेंज है ये बंदे के अंदर एक कंटिन्यूस टेंशन पैदा कर देता है और डिप्रेशन भी पैदा करता है। आगे हैंडआउट्स के थ्रू द फर्स्ट पीपल वी शुड हेल्प इन पॉवर्टी आर। आप जब पेपर में आएगा तो यहाँ अकॉर्डिंग टू हैंडआउट नहीं लिखा होगा, बल्कि यहाँ लिखा होगा द फर्स्ट पीपल वी शुड हेल्प इन पॉवर्टी आर, सी ऑप्शन है, रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। अब देखें, कहते हैं एक अगर आप गरीब की मदद करते हैं तो आपको एक स्वाब मिलेगा गरीब की मदद करने का। अगर आप रिश्तेदार की मदद करेंगे सदक़े के ज़रिए से या वैसे उनका हेल्प कर दें तो आपको डबल स्वाब मिलेगा कि एक तो सिला रहमी का और दूसरा गरीब की मदद करने का। आगे है एलिविएटिंग पॉवर्टी मूव्स प्रमोट्स बल्कि क्रिएटिविटी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी क्रिएट्स हैप्पीनेस, लोअर टेंशंस एंड इनहेंस क्रिएटिविटी। आगे व्हाई डज इलनेस अफेक्ट द एंटायर हाउस होल्ड। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, द ब्रेड विनर में बिकम अनेबल टू वर्क। आगे इफेक्टिव सिटीजन शुड हेल्प इल पीपल थ्रू, बी ऑप्शन है, प्रैक्टिकल एंड मॉरल सपोर्ट के थ्रू आप इफेक्टिव सिटीजन होने के नाते बीमार बंदों की मदद कर सकते हैं। आगे है इग्नोरेंस कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, पॉवर्टी। इलिटरेट पीपल आर मोर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज दे, बी ऑप्शन हमारे पास है, लैक अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। आगे कौन सी टाइप ऑफ इनजस्टिस है जो कि इन्वॉल्व करती है डिलेड कोर्ट डिसीजंस। तो सी हमारे पास है, जुडिशियल इनजस्टिस। मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स आपके। अब इकोनॉमिक इनजस्टिस में क्या होता है, सैलरी डिफरेंसेस होती हैं बिटवीन सेक्टर्स। ठीक है, किसी सेक्टर में ज़्यादा है, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की अलग अलग सैलरीज होंगी। आगे सोशल इनजस्टिस है, ये कब होती है स्टूडेंट, जब फैमिली मेम्बर आर ट्रीटेड अनइक्वली, यानी बाप जो है, वालिदैन है, बेटे के साथ, एक बेटे के साथ तो अच्छा ताल्लुक कर रहे हैं और दूसरे के साथ गलत मतलब उसको उतना राइट नहीं दे रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सोशल इनजस्टिस। आगे ट्रूथफुलनेस प्राइमरली डेवलप करता है, सी ऑप्शन है, ट्रस्ट। आगे सिटीजन्स लूज कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशंस व्हेन इंस्टीट्यूशन लैक, बी ऑप्शन है, ट्रूथफुलनेस। जब ट्रूथफुलनेस नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा, सिटीजन अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। पोलाइटनेस कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू, सी ऑप्शन हमारे पास है, हार्मनी। आगे पोलाइटनेस डज नॉट मीन, सी ऑप्शन है, सपोर्टिंग रॉन्ग डूइंग। आगे है लर्निंग जनरेट सेल्फ फुलफिलमेंट बिकॉज, बी ऑप्शन हमारे पास है, इट इनेबल्स पीपल टू टीच अदर्स पॉजिटिवली। आगे फेलियर टू लर्न प्रिवेंट्स, ए ऑप्शन है, इफेक्टिव सिटीजनशिप। अच्छा जी, पॉजिटिव थिंकिंग किस वक्त रिक्वायर्ड होती है, जब सिटीजन को, बी ऑप्शन है, ट्रस्ट देयर एबिलिटीज एंड पोटेंशियल। आगे पॉजिटिव सिटीजन्स व्यू अदर्स विद, सी ऑप्शन है, गुड इंटेंशंस, यानी सही नीयत के साथ वो सबको देखते हैं, सबको अच्छा देखते हैं अपने से। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है कि विच कॉम्बिनेशन कंटेन ओनली एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव सिटीजनशिप। तो बी ऑप्शन है, ट्रूथफुलनेस, पोलाइटनेस, लर्निंग, पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4-5, आप इनको देख लीजिएगा, वीडियो को पास करके इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। और ये ले 6 शॉर्ट क्वेश्चन इसके, ठीक है जी। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपको मेजर चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं बिफोर एन इफेक्टिव सिटीजनशिप। और सेकंड हमारे पास है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है इफेक्टिव सिटीजन के। इनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और फिर हमारे पास ये पॉइंट है, और वैसे भी इसको पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, हमारी वीडियो तकरीबन स्टूडेंट्स 14 मिनट की हो चुकी है। ये लास्ट हम करेंगे थीम नंबर 4। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट वीडियो को चाहिए होगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। और अगर आपको बल्कि थीम 4 भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस सब्जेक्ट के लिए।
तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है। तो ये देखें कितने मैंने अच्छे नोट्स तैयार किए हैं कि उसके पहले टॉपिक वाइज नोट्स हैं ईजी, और फिर उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं कि क्या आ सकता है, और फिर इसी तरह से उसके एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कहीं भी यूट्यूब पे, कहीं भी आपको इंटरनेट पे ऐसी फाइल, ऐसा नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।